जामिया में बीएड के पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस में सभी कैंडिडेट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है ऑफन कि सर मैं तो सोशल साइंस का हूं तो क्या मेरे से साइंस का भी क्वेश्चन पूछेगा, सर मैं तो साइंस का हूं तो क्या मेरे से मैथ्स एंड रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछेगा, एंड सब छोड़ो सर मैं तो इस्लामिक स्टडीज से हूं, सर मैं से उर्दू से हूं तो क्या मेरे से भी मैथ साइंस रीजनिंग सोशल साइंस टीचिंग एप्टीट्यूड इन सब से क्वेश्चन पूछेगा। जी हां, जामिया का पेपर सबके लिए सेम होता है। द पेपर इज सेम फॉर एवरीवन। आप अगर जामिया में बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई रिपीट अगेन, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस हो, इस्लामिक स्टडीज हो, पर्शियन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सोशल साइंस का भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज का भी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए सेम पेपर होने वाला है। सबका पेपर स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा, सबसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो आपके स्क्रीन पर मेंशन्ड है। इस पेपर में टोटल आपको 170 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। टोटल आपको 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे, नेचुरल साइंस मतलब बेसिकली साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, और फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के भी 20 क्वेश्चन होंगे। क्या फर्क है इस लैंग्वेज में और ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में, ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। मोटी मोटा कुल बात ये है कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी ग्रुप के हो, आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, आपका सब्जेक्ट कोई सा हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, फिजिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपका कोई सा सब्जेक्ट हो, आप चाहे उर्दू मीडियम के हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी कैंडिडेट जो पेपर स्ट्रक्चर मैंने शो किया वही फॉलो होता है। सभी के लिए सब सेम पेपर देते हैं, सबके लिए सेम क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। पेपर में बेसिकली जामिया का क्या होता है, पेपर एक तो ऑफलाइन मोड में होता है, ऊपर से पेपर 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का होता है, जिसमें पेपर में आपको 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 170 मार्क्स का किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/4 आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जामिया का रिटर्न वाला एंट्रेंस निकाल लेते हो तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। रिटर्न एंट्रेंस से मतलब होता है पेपर बेसिकली एमसीक्यू टाइप होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और किसी क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी जामिया के पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये बेसिकली इनका बेसिस ऑफ सिलेक्शन है, ये पेपर स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। तो जेएमआई के लिए ना ढंग से प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड आप यार मतलब जामिया बीएड का पेपर दे रहे हो और अभी आपने सब्जेक्ट्स देखा जामिया का, जो आप सिलेबस देखोगे तो यार मतलब एक बच्चे से ना 8-9 तरह का अलग अलग सब्जेक्ट पूछते हैं। तो हार्डली ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो ढंग से जामिया बीएड की तैयारी कराता हो और ढंग से जामिया में बीएड का सिलेक्शन दे रखा हो। मतलब इधर उधर यूट्यूब पर कच्चा पक्का इंफॉर्मेशन देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन डेली बाइट्स पर जेएमआई बीएड की प्रिपरेशन क्लासेस भी होती है, डीएलएड का भी, बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी, बीएड का तो खैर होता ही है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पास्ट 5 ईयर का हमारा जामिया में सिलेक्शन देने का भी लेगेसी है, एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने सेलेक्ट भी करा रखा है। तो जेएमआई से रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर, सिलेबस, सब्जेक्ट, कोई सा भी डाउट हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीए 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट को किसी भी तरह करके ढूंढकर विजिट करके आप ढंग से चेक कर लीजिए, जामिया से रिलेटेड सभी डाउट एंड क्वेरी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और कोई डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद ही आप डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है आपका पेपर स्ट्रक्चर। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी कैंडिडेट से पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत में आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। तो जनरल इंटेलिजेंस के जो आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, बेसिकली इसका मतलब है कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और हां, अगर आप यूट्यूब पर कोई पुराना वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वहां पर आपको सिलेबस हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिले। तो ये जो सिलेबस मैं आपको शो कर रहा हूं ये लेटेस्ट सिलेबस है, 2025 में ये अपडेट हुआ है। तो अगले साल पेपर में यही सिलेबस का पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब 25 क्वेश्चन, मतलब 25 आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे, रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो बेसिकली डायरेक्शन के क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, कंप्लीट द पैटर्न वगैरह टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि जो है ये इसके लेफ्ट में बैठा है, उसके राइट में बैठा है, सेंटर में बैठा है, कुछ इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिलोगिज्म के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर प्रॉब्लम, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम एंड नॉन वर्बल
के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे रीजनिंग में। तो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया कि टोटल 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछेगा, जहां पर मेजर ये टॉपिक्स वो कवर करेंगे। फिर आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर में बेसिकली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी साथ में मिक्स्ड रहता है। देखो स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक जीके बेसिकली जीके का वो हिस्सा है जो डेटा फिक्स्ड है। जैसे मान लो तुमसे मैं पूछूं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा तो है नहीं कि अगले साल चेंज हो जाएगा। या मैं बोलूं हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया या हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो ये एक तरह का स्टैटिक जीके हो गया। ऐसा नहीं है कि ये बातें 2050 में तुम चले जाओगे तो बदल जाएंगी, वो बातें सेम रहने वाली हैं। तो ये करंट अफेयर में स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बेसिकली करंट अफेयर में आपको साइंस एंड टेक का न्यूज देखने के लिए मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से भी कुछ अगर लेटेस्ट में करंट अफेयर में न्यूज या अपडेट चल रहा है तो वो सब आपसे पूछ देते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन जो भी लेटेस्ट में करंट अफेयर है वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, जीडीपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इलेक्शन न्यूज, फुल फॉर्म वगैरह आपसे पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन, पोस्ट, किसी पोस्ट पर कोई मिनिस्टर कौन है, लेट से इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है या लेट से इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। या फिर लेट से इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये सब आपसे डाल सकता है। या फिर हो सकता है लेटेस्ट में मान लो कोई ऐसा पोस्ट या डेजिग्नेशन हो जो चेंज हुआ हो, अपडेट हुआ हो। कहने के सेंस है कि मान लो चीफ जस्टिस कोई नया इंडिया में अपॉइंट हुआ हो, तो ये सब आपसे पूछ देगा। नेशनल अवार्ड्स आपसे पूछ सकते हैं। एंड यस, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली दो टॉपिक हमने कवर किया अभी तक। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन हम देखे। करंट अफेयर का जो मैंने बताया 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, करंट अफेयर में साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन। और हाँ, सब लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पहली बार पढ़ रहे होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड इजी भी होता है और ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपको ढंग से ध्यान देना होगा। लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म के क्वेश्चन, इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा, असेसमेंट, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, फैक्टर्स, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या ऐसा टीचिंग के टूल्स यूज कर सकते हैं जो कि टीचिंग में बहुत ही इफेक्टिव हो, तो उस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आजकल पेपर में देखने के लिए मिल रहा है, तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। टीम टीचिंग क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, एनालॉगीज, ग्रुप एक्टिविटीज, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंटेलिजेंस, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। एंड हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो आपको यूट्यूब पर इधर उधर भटकना ना पड़े। हर आदमी प्रिपरेशन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता है और टीचिंग एप्टीट्यूड वो पहली बार देख रहा होता है तो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया ना कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। वहां पर डेली बाइट्स की एक फैकल्टी है नुपुर मैम, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर भी है। उन्होंने ये कैंडिडेट्स के लिए ये पूरा एक टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना रखा है। 4 से 5 बार सभी वीडियोस को देख जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चन 100% श्योर एग्जाम में आप सही करोगे। इसके बाद भी आपको जेएमआई से रिलेटेड कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। जामिया का फॉर्म कब रिलीज होगा, जामिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट, न्यूज, डाउट, क्वेरी, इन सब के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इन सब का अपडेट भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, डेली बाइट्स बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार भी कंडक्ट करता है। एंड यस, दिल्ली में ऑफलाइन सेमिनार भी कंडक्ट करता है। तो इन सब का अपडेट के लिए आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके, तो मैं बात कर रहा था आपसे टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप पर वेबिनार और सेमिनार के लिए। देखिए, बीएड से रिलेटेड ऑथेंटिक ढंग के अपडेट के लिए इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट में दे रखा है, मस्ट है। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, मतलब ढंग का टीचर बनने के लिए सोच रहे हो और टीचिंग से रिलेटेड तमाम रिसोर्सेज आप चाहते हो, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर से टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लेना। तो अभी तक सिलेबस का हमने 3 हिस्सा देखा है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के हमने देखा 25 क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है। फिर हमने देखा करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन वो कौन कौन से टॉपिक से पूछ सकता है। मैंने साथ में ये बात एम्फेसिस दिया कि स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन उसमें रहते हैं। साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के 25 क्वेश्चन किस तरह के टॉपिक से उठ सकते हैं वो सब हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे क्या पूछेगा, नेचुरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है और लैंग्वेज में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली लाइट, मोशन एंड फोर्स, बेसिक क्वेश्चन रहता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है। वर्क, पावर, एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेक्टर क्वांटिटी, रिएक्टिव सीरीज, पीरियोडिक टेबल, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एलॉयज, एसिड बेसिस रिएक्शन, पीएच ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, मोल कॉन्सेप्ट, फोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज,
देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, बेसिक सा फॉर्मूला टाइप डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आपको साइंस से देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि कोई साइंस का नहीं भी स्टूडेंट रहा है, थोड़ा बहुत भी बेसिक साइंस भी पढ़ लेगा तो भी उसका नेचुरल साइंस में सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेचुरल साइंस में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हार्मोन्स, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, डिजीज, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, हेरिडिटरी, वर्क डन, रेस्पिरेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी वो साइंस, नेचुरल साइंस हेडिंग के अंदर डालकर जामिया पूछता है। अब नेचुरल साइंस के बाद हम देख लेते हैं सोशल साइंस से क्या क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एंड हाँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है भाई, देखो यार, ये नेचुरल साइंस लिखा है ना, तो ये सिर्फ नेचुरल साइंस नहीं है। साइंस का मतलब ये हो गया कि 20 क्वेश्चन में आपसे बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायो, इन सब के क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए वो सिलेबस आपको नेचुरल साइंस का ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। 20 क्वेश्चन साइंस से मतलब कि साइंस के अलग अलग डोमेन से पूछेगा। उसी तरह सोशल साइंस, अभी मैं आगे सोशल साइंस का समझाऊंगा, तो आप देखोगे हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी, कुछ कुछ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो कुल मिला के उससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा। तो सोशल साइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हिस्ट्री डोमेन में जाता है, वो हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, रीजन पॉटरी, जो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी वगैरह होते हैं, ये सब, महाजनपद पीरियड, 16 महाजनपदों के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। जो भी रिलीजियस मूवमेंट रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य पीरियड है, संगम पीरियड है, तमिल लिटरेचर वगैरह के रिगार्डिंग, गुप्ता पीरियड और के साथ साथ पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धन सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत वगैरह के रिगार्डिंग, विजयनगर एंड अदर किंगडम जो लिख रखा है, तो विजयनगर एंड अदर किंगडम मतलब साथ में बहमनी किंगडम के रिगार्डिंग बात हो रही है। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड, मुगल पीरियड, एंड कुछ कुछ टॉपिक आपको मॉडर्न इंडिया से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन वगैरह से देखने के लिए मिल जाएगा। उसी सोशल साइंस का ये भी हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर प्रीएम्बल, पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, और फिर कह सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुछ कुछ रशियन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत बेसिक पूछता है। लेट्स से रशियन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या बोल देगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कौन से रिवॉल्यूशन का मोटो है, कुछ इस तरह की बहुत बेसिक बातें। बोल्शेविक या मेंशेविक रशियन रिवॉल्यूशन में पूछ देगा, या पूछ देगा हु लेड रशियन रिवॉल्यूशन, कुछ इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बेसिकली आपको पॉलिटी में इतना एरिया से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये एरिया आपका स्ट्रांग होना चाहिए पॉलिटी को लेकर, क्योंकि सोशल साइंस से टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको उसमें इंडियन पॉलिटी के देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी तरह बेसिक जियोग्राफी आपको आना चाहिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाईएस्ट माउंटेन पीक, रिवर, माउंटेन्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्लैनेट्स के निकनेम क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉयल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, माइंस, रबी एंड खरीफ क्रॉप, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के साथ साथ लेयर ऑफ अर्थ में भी क्रस्ट, मेंटल कोर वगैरह, जो ये सारे बेसिक चीजें होती हैं, ये सब बेसिक जियोग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसी तरह कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के भी बेसिक टॉपिक ये लोग पूछ सकते हैं, नेशनल इनकम, जीडीपी, मनी बैंकिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, लुइस थ्योरी, मीन मोड मीडियम, ग्रीन रिवॉल्यूशन, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये सब सोशल साइंस में कवर होता है। तो जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे जिंदगी में आपने कभी मैथ ना पढ़ा हो, ध्यान दीजिएगा, वापस से मैं रिपीट करूंगा, सबके लिए पेपर सेम होता है, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, यही पेपर सब लोग देंगे। तो आपने कभी नहीं मैथ पढ़ा है तो भी आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछेगा। मैथ के जो मेजर टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स में जो कवर करने हैं वो है एवरेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंडर्स, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, सीरीज, मेंसुरेशन, ट्रायंगल, सर्कल। देखो यार, मैथ्स का तो ऐसा है कि जिसको आता है ना उसके पास प्लस पॉइंट तो है ही, और थोड़ा सा आपको मैथ का बेसिक प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग एकदम खड़े खड़े सरेंडर कर देते हैं। देखिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है। लेट्स से अगर मैथ का 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 20 में 0 पाने से अच्छा है कि तुम अगर थोड़ा बहुत बेसिक प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से 7-8 क्वेश्चन कर लेते हो। तो 7-8 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, इतना से होगा कि आप कंपटीशन में बने रहोगे। आपको अपने सेक्शन में आप अच्छा कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मैथ में जो लोग नहीं मैथ बैकग्राउंड के हैं, आप इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, इतना टॉपिक में लेट्स से आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक आती है उससे इन टॉपिक से केवल आप एग्जांपल भी लगा लेते हो तो भी आपका मिनिमम बेसिक लेवल तक आराम से काम बन जाएगा। फिर हम आते हैं लैंग्वेज पर। ध्यान देना, ये लैंग्वेज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये डिफरेंट है जो आगे मैं लैंग्वेज अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां जो भी हम लैंग्वेज से बात कर रहे हैं, बेसिकली ये लैंग्वेज एज अ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। लैंग्वेज एज अ पेडागोजी क्या मतलब होता है? मतलब लैंग्वेज पढ़ाते समय, लैंग्वेज एज अ टीचिंग सब्जेक्ट,
लैंग्वेज को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, लैंग्वेज को पढ़ाने के समय क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये बातें लैंग्वेज से रिलेटेड यहां पर पूछेगा। तो लैंग्वेज से रिलेटेड क्या पूछेगा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, बेसिक मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, पोजीशन ऑफ मदर टंग, ये सब चीजें, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इन सब चीजों पर लैंग्वेज से रिलेटेड पूछेगा। ये लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर और ऐसे पैसेज ये सब नहीं बोल रहा है। लैंग्वेज एज अ टीचिंग, लैंग्वेज एज अ पेडागोजी से रिलेटेड लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप यहां तक जो बातें मैंने एक्सप्लेन की आपको समझ में आया कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो लैंग्वेज एज अ टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर कि लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ाते समय क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ये जो सेक्शन है ना, नया जो 20 मार्क्स का सेक्शन है, ये 2025 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। यहां आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि एक बच्चे को ना इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। या तो आप इंग्लिश मीडियम के हो, या तो हिंदी मीडियम के हो, या तो उर्दू मीडियम के हो। जो भी मीडियम आप चूज करोगे उस पर्टिकुलर मीडियम के 20 क्वेश्चन आप करोगे। जैसे पेपर में क्या होगा, लेट से पेपर में टोटल 170 क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो पेपर में टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 170 क्वेश्चन में क्या होगा, जब तुम यहां तक आओगे पेपर में तो तुम्हारा 150 क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, 151 से लेके 170 तक क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया रहेगा, 151 से 170 तक हिंदी में भी दिया रहेगा, 151 से 170 तक उर्दू में भी दिया रहेगा। आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हो, आप इंग्लिश में कंपेटेबल हो, आप इंग्लिश वाले 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप हिंदी वाले हो तो हिंदी के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर आप उर्दू वाले हो तो उर्दू का अटेम्प्ट करो, कोई इसमें से एक अटेम्प्ट करना होगा। और यहां लैंग्वेज में क्या पूछेगा, यहां पर लैंग्वेज में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स से इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में पैसेज पूछ देगा, सिनोनिम पूछ देगा, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, बीच में कहेगा वर्ब फिल करो, ठीक है, कुछ एक लिख देगा, 4 वर्ड लिखा रहेगा, असेसमेंट असेसमेंट असेसमेंट, कुछ स्पेलिंग टाइप का रहेगा, वहां पर बीच में जो है सुटेबल वर्ड फिल करो। तो वहां बेसिक इंग्लिश, बेसिक ग्रामर, कुछ उस तरह की चीजें टेस्ट होंगी। उसी तरह हिंदी और उर्दू में भी फॉलो होगा। ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे थे, थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा दूं, अगर 2025 का पीवाईक्यू देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, कंप्लीट सेंटेंसेस ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस तरह की चीजें आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे। ये वाला जो एरिया मैं आपको पेपर में दिखा भी देता हूं, बेसिकली ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो बेसिकली आपके स्क्रीन पर ये जामिया का 2025-26 का पेपर है जो आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 151 पर चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 151 पर मैं चलूं, सीधा पहुंचूं 151, ठीक है, ओके 151। तो देखो, जब मैं क्वेश्चन नंबर 151 पर आता हूं तो यहां से देखोगे इंग्लिश कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज का पूछ रहा है, पैसेज से रिलेटेड इसने 6 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर देखोगे लिख रहा है फॉर द क्वेश्चन नंबर 157 टू 160 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, मतलब सेंटेंस दे रखा है, इसमें से कोई एक एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो यहां पर आपको फिल करना है। उसी तरह देखो क्या कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, मतलब एक तरह से आपका स्पेलिंग का भी टेस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि यहां पर सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिल होगा। 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पेपर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखो यहां हिंदी वाला बच्चा है, तो कहने का मतलब अगर तुम हिंदी मीडियम के हो तुम इंग्लिश वाला नहीं अटेम्प्ट करोगे, सीधे तुम क्वेश्चन नंबर 151 पर आओगे, फिर तुम हिंदी वाला अपना अटेम्प्ट करो। तो हिंदी वाले से देखोगे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह 170 पर जैसे ही कंप्लीट होगा तो हिंदी वाला बच्चा अपना कंप्लीट किया। अब मान लो कोई उर्दू मीडियम का, तो उर्दू वाले का देखोगे कि जो है यहां से उसका 151 फिर 152 ऐसे करके शुरू होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो बेसिकली आप यहां लैंग्वेज का मतलब समझ पाए होगे कि वो जो 20 क्वेश्चन पूछेगा ग्रामर से रिलेटेड है और ये लैंग्वेज क्वेश्चन बेसिकली टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड है। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स जामिया का कोई भी प्रिपरेशन क्लास अपने ऐप में नहीं करवाता है। दिल्ली बाइट्स जामिया का कोई भी प्रिपरेशन क्लास अपने वेबसाइट पर भी नहीं करवाता है। कोई भी बच्चा दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाके जामिया से रिलेटेड कुछ भी परचेज कर रहा है, दैट सिंपली मींस कि आप केवल और केवल मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, जिसको दिल्ली बाइट्स पर जेएमआई बीएड रिसोर्स कहा जाता है। हमारे यहाँ जेएमआई बीएड रिसोर्स का मतलब है केवल मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का आपको वर्कशीट वगैरह मिलता है, जिसके लिए एक कैंडिडेट 1599 रुपए पे करता है, डायरेक्टली दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाकर लेना होता है। लेकिन इसका प्रिपरेशन क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। हमारी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने का तरीका किसी भी और प्लेटफॉर्म के तुलना में काफी डिफरेंट है। हमारी प्रिपरेशन क्लासेस इंटरैक्टिव वे में होती है। तो ये वाला वीडियो लेक्चर देखे बिना आप दिल्ली बाइट्स पे प्रिपरेशन क्लासेस नहीं ज्वाइन करेंगे। दिल्ली बाइट्स पे प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बेसिकली आपको दिल्ली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है। अगर आप दिल्ली बाइट्स के ऐप में कुछ भी परचेज कर रहे हो, दैट सिंपली मींस कि केवल आप मॉक टेस्ट वगैरह वहां पर परचेज
कर रहे हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड जामिया बीएड में 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए, बेस्ट वे में सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, एक सही रीजनेबल रैशनल प्राइस पर उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़कर कवर करने के लिए जामिया में एक टफ कंपटीशन, बढ़िया फाइट देकर सिलेक्शन के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए आप डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बेस्ट विशेष।